तो हमारा आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स वर्सेस स्टॉक, द अल्टीमेट बिगिनर्स गाइड। आजकल हर जगह स्टॉक्स टिप्स फ्री में बन रहे हैं। जैसे भंडारे होते हैं ना, वहां पे खाना मिलता है, वैसे ही बन रहे हैं। यूट्यूब ले लो, व्हाट्सएप ले लो, टेलीग्राम ले लो, हर जगह ऐसे बन रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो बिगिनर्स हैं वो पैसा बनाने की बजाय अपने पैसे को ख़त्म कर रहे हैं, उनको लॉस हो रहा है। और इसलिए आज मैं आपको दिखाने और बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स में असली गेम क्या है। तो दोस्तों, मैं रोहिल, आपका फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से देखें और अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आपको थोड़ा सा स्टॉक्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा। अब जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि हाई रिस्क मींस हाई रिवॉर्ड। ये जो स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो एक फंडा है। आप जितना रिस्क लोगे उतना आपको ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिल सकता है, और ये असत्य नहीं है, मिलता भी है। स्टॉक्स में प्रॉफिट बड़ा हो सकता है, लेकिन लॉस भी इक्वली बड़ा भी हो सकता है। जहां प्रॉफिट है वहां लॉस भी है, दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। बिगिनर्स के लिए रिस्की है। दूसरा पॉइंट आता है एक कंपनी पे डिपेंडेंसी। अगर एक कंपनी गिर गई तो आपका जो पूरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वो रिस्क में है। तो इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट आता है मार्केट वोलेटिलिटी। तो शॉर्ट टर्म में प्राइसेस ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। मार्केट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। अगला पॉइंट आता है रिसर्च की रिक्वायरमेंट। कंपनी बैलेंस शीट, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और एनालिसिस करना, यह सब कुछ करना पड़ता है किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले, मतलब स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। वो तो सिर्फ ये देखते हैं, अच्छा ये कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, इनमें पैसे लगा दो। लेकिन सारी कंपनी एक जैसी नहीं होती, उनका बहुत कुछ देखना पड़ता है। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट समझना और पेशेंस रख पाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब लगते हाथ आपको थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में भी बता ही देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। डाइवर्सिफिकेशन शील्ड, पॉइंट नंबर 1। म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। इससे एक कंपनी के गिरने पर पूरा पैसा रिस्क में नहीं होता। आपका पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस ही रहता है, क्योंकि इसमें अगर एक कंपनी गिरती है तो हो सकता है दूसरी बैलेंस हो सकता है तीसरी जो है बढ़ गई हो, तो वो पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट जो है आपका बैलेंस रहता है, रिस्क कम होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब फंड्स को मैनेज करने के लिए स्पेशल फंड मैनेजर्स उसको हैंडल करते हैं, जो कि आपके पैसे को बचा के रखते हैं, आपको नुकसान नहीं होने देते, सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका पैसा है तो उसको आप ही को देखना है, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। म्यूचुअल फंड में यहां पर आपको सिप एडवांटेज, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये भी देखने को मिलती है। सिप से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपका इन्वेस्ट होता है। मार्केट हाई हो या लो हो, एवरेज कॉस्ट बैलेंस हो ही जाता है। उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इफेक्ट। लंबा टाइम इन्वेस्ट करने से रिटर्न जो है वो कंपाउंड होती है और पैसा एक्सेप्शनल ग्रोथ लेता है। कंपाउंडिंग के बारे में आप हमारे दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं
और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और अपने हर उस दोस्त को टैग करें, ये पोस्ट जो है शेयर करें जिसको जो है स्टॉक्स के और म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंस के बारे में और जानना है और हमारे से सलाह ले सकते हैं कि वो कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा नीचे स्क्रीन पे चल ही रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। आप हमारे साथ मिलकर भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब मुद्दा आता है कि क्या स्टॉक्स खराब होते हैं? बिल्कुल नहीं। स्टॉक्स वेल्थ क्रिएशन का एकदम पावरफुल टूल हैं, पर बिगिनर्स के लिए सीधा स्टॉक्स में जंप करना मतलब तैरना जाने एक समुंदर में जो है वो छलांग लगा देना जैसा होता है। तो पहले म्यूचुअल फंड्स उसमें घुसें, देन स्टॉक्स के बारे में आपको अपने आप जानकारी समय के साथ साथ हो जाती है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कीजिए। अगर नॉलेज और रिस्क ले सकते हैं तो आप स्टॉक भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बैलेंस अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। लेकिन यह नहीं कि आंखें बंद की और शुरू हो गए। तो फॉलो रोहिल फॉर डेली इंसाइट ऑन म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और कभी कभी स्टॉक मार्केट का तड़का भी। तो हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।